राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था कि मारीच ने मरते हुए भैया लक्ष्मण मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण बचाओ, ये स्वर निकाला। सीता जी के कानों में जब ये स्वर पड़ा कि भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ, वो विचलित हो गई। लक्ष्मण जी से कहती हैं कि लक्ष्मण लक्ष्मण सुन रहे हो, ये पुकार कहां से आ रही है? लक्ष्मण जी कहते हैं, हां भाभी, मैंने सुना कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। सीता कहती है, कोई कौन? ये तुम्हारे भैया की आवाज है, वही संकट में हैं, वही तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, संकट? सकल संसार के संकट जो पल में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। माता, आप किसी प्रकार की चिंता ना करो, मेरे भैया पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। जानकी कहती है, नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे यहां खड़े रहने में कोई आवश्यकता नहीं है, मुझ पर यहां कोई मृत्यु नहीं झपट रही, तुम यहां से तुरंत चले जाओ। लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू तुम्हारी बाट निवार रहे। लक्ष्मण कई प्रकार से मां को समझाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन सीता जी उनकी कोई बात नहीं मानती। सीता जी कहती, हाय दुर्भाग्य, मैं एक नारी हूं, अन्यथा मैं ही धनुष बाण लेकर प्रभु श्री राम की रक्षा करने के लिए चली जाती। अब मुझे ज्ञात हो गया लक्ष्मण कि मतलब का भाईचारा है। वन में जो तुम हमारे साथ आए, इस प्रपंच में इसमें प्रपंच तुम्हारा है। लक्ष्मण सोचते, मेरा क्या प्रपंच है? सीता जी उन पर लांछन लगाती है। माया रूपी सीता है मेरे भाई बहन, तभी तो लक्ष्मण जी के साथ भी वो माया करती है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति मोह और लोभ हो गया है, इसलिए तुम हमें वन में आता देखकर मुझे अकेली समझकर हमारे साथ चले आए। अब प्रभु श्री राम या विपत्ति में हैं और तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन एक बार याद रखना, प्रभु श्री राम के बिना मैं इस भूतल पर जीवित नहीं रहूंगी। लक्ष्मण जी जब सुनते हैं कि माता मुझ पर ऐसे आरोप लगा रही है, वो कहते हैं, आंखें ये फूट जाएं यदि बद नजर करूं, हो नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं, श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बा मान के, चरणों को पूजता हूं सुमित्रा के जान के। मां सीता कहती है, देखो लक्ष्मण, तुम्हारी आंखों से ही मुझे तुम्हारी जो मंशा है, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी आंखों से ही झलक रही है। तुम इस प्रकार मुझे देख रहे हो जैसे मुझे अपना बनाने के लिए तड़प रहे हो। लक्ष्मण जी लज्जा के कारण बोल नहीं पाते और कहते हैं, विधाता क्या दिखाया है, हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो हो मेरा चलन उल्टा। लेकिन सीता जी के मन पर उसकी किसी बात का असर नहीं होता। क्यों नहीं होता मेरे भाई बहन? क्योंकि राम और सीता जी की यह योजना है कि आसुरी शक्तियों को मिटाना है। उनको मिटाने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई कि किसी तरह रावण जो है वो सीता जी का हरण करेगा, कोई ना कोई कारण बनेगा। अगर राम जी जाकर सीधा रावण पर आक्रमण करते तो पूरे विश्व में क्षत्रिय और ब्राह्मणों का युद्ध हो जाता। इसलिए रावण को मारने के लिए कोई ना कोई कारण प्रभु ने बनाना था, तभी रावण का वध हो सकता था। अब लक्ष्मण जी विवश हो गए, मां ने इतने लांछन लगाए। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है मां, मैं आप भैया की आज्ञा तोड़ता हूं, आपकी आज्ञा मानता हूं, लेकिन मेरा मात्र एक निवेदन है, मैं अभी एक रेखा खींचूंगा, आप उस रेखा के भीतर रहना, कोई भी कारण बन जाए उस रेखा से बाहर मत आना। कहते, हे पवन देव साक्षी हो तुम, हे सूर्य देव गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नैया के, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। अब आज्ञा पालन करता हूं, इतना है संतोष मुझे,
रघुराई अगर उल्हा ना दें तो कह देना निर्दोष मुझे। हे मां, मिटाई जा नहीं सकती करमगत की कभी रेखा, टली है आज तक किससे बनी जो भाग्य की रेखा। हे माता, खींचता है आज ये लक्ष्मण यति रेखा, वही जलकर भस्म होगा जो लांघेगा मेरी रेखा। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, अपने योग बल से एक सीमा तैयार कर दी और वो भी मृग की दिशा में चले गए। इसके पश्चात क्या हुआ, रावण कैसे आया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।